वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो भी उर्दू लर्निंग की है। इस वीडियो में भी हम उर्दू को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तौर पर उर्दू को लिखना, पढ़ना और हुर्फ़ों का इस्तेमाल करना सिखाया था, अलिफ से लेकर ये तक। तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखना, तो इंशाल्लाह आपको उर्दू 100% तरीके से लिखनी और पढ़नी आ जाएगी। लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दो चश्मी है के इस्तेमाल को सीखेंगे कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले दो चश्मी है के लिए ऐसी आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे वापस आकर आधे दिल की तरह बनाएंगे। इस नोक से इधर आते हुए पूरा दिल बनाकर ऐसी छोटी सी लाइन बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? ऐसे किया, वापस गए, दिल सा बनाया, फिर इसी नोक पर से वापस आकर ऐसे कर दिया। अब बच्चों, उर्दू के अंदर भे को कैसे लिखते हैं? तो देखो, हमेशा ध्यान रखना कि उर्दू में जब कभी भी भे लिखा जाता है तो दो चश्मी है के साथ बे बनाया जाता है, यानी कि बे का नुक्ता लगता है। तो वो उर्दू के अंदर क्या कहलाता है? भे कहलाता है। जैसे कि भे से भालू, तो यहाँ पर लिख देंगे भे अलिफ भा लाम वाउलू भालू। याद रहेगा उर्दू में भे कैसे बनता है? दो चश्मी है के नीचे एक नुक्ता लगता है। अब उर्दू में फे कैसे लिखते हैं? तो देखो, दो चश्मी है के साथ पे के तीन नुक्ते लगते हैं। ठीक, याद रहेगा। उर्दू में फे कैसे बनता है? दो चश्मी है के साथ तीन नुक्ते लग जाते हैं, तो वो उर्दू का फा कहलाता है। जैसे कि फल की स्पेलिंग फे लाम फल। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। अब बच्चों, इसी तरह से उर्दू में थे कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए भी हम दो चश्मी है बनाएंगे और दो चश्मी है को बनाकर ऊपर की साइड लगा देंगे दो नुक्ते। यानी कि जब दो चश्मी है के साथ ते को जोड़ा जाता है तो वो थे कहलाता है उर्दू के अंदर। तो जैसे कि थे से थल, तो कैसे लिखेंगे? लिख कर दिखा देती हूँ। पहले दो चश्मी है बनाई, ठीक, फिर ऐसे ऊपर आए, नीचे आकर लाम लगाया और दो नुक्ते बना दिए, थे लाम थल। अब बच्चों, उर्दू के अंदर ठे को कैसे लिखा जाता है? तो ठे लिखने के लिए दो चश्मी है के साथ टे जोड़ी जाती है, यानी कि टे की अलामत बनाई जाती है। तो उर्दू में ये क्या कहलाता है? ठे कहलाता है। जैसे कि ठे से ठोकर। कैसे लिखोगे ठोकर को? पहले बनाओगे ठे ऐसे करके, फिर इसमें वाव को जोड़ोगे, फिर काफरे कर ठोकर, ठे वाव ठो काफरे कर ठोकर। अब उर्दू में झा कैसे बनाते हैं बच्चों? देखो, जिम के साथ दो चश्मी है को जोड़ते हैं। देखो, पहले कैसे किया? ऐसे किया, फिर ऐसे करके आए, फिर ऐसे, नीचे एक नुक्ता डालेंगे जीम का, तो ये हो जाएगा झे। जैसे कि झे से झंडा। कैसे लिखोगे झंडा की स्पेलिंग? जिम के साथ दो चश्मी है जोड़ी, नून डे अलिफ डा झंडा, झे का यहाँ पर हमने नुक्ता डाल दिया। अब है बच्चों, उर्दू में छे को कैसे लिखा जाता है? छा से छतरी वाला छे। तो दो चश्मी है के साथ चे को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? चे को। दो चश्मी है के साथ जब हम चे जोड़ देते हैं तो उसकी आवाज़ आती है छा की। जैसे कि छा से छत। कैसे लिखेंगे छा से छत? इस तरीके से दो चश्मी है बनाई, ऐसे आए और साथ में इस तरीके से ते बना दिया। ते की बच्चों ये जो जगह है नोकीली नहीं बनाएंगे, ऐसी गोल बनाएंगे, अदरवाइज़ वो सही नहीं माना जाता है। अब बच्चों, उर्दू में धा कैसे लिखते हैं? तो देखो, दाल के साथ दो चश्मी है को जोड़ना धा कहलाता है उर्दू में। याद रहेगा, धा से धनुष वाला धा। जैसे कि धोबी। याद रखोगे कि दाल के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो वो धा कहलाएगा। ये वाला धा की आवाज़ आएगी। जैसे कि धोबी। तो दाल दो चश्मी है मिलकर बना धे, वाव धो, बे या बे ये भी धोबी। और हमेशा ध्यान रखना कि छोटी वाली ये के अंदर हमेशा छोटी ये में हमेशा ई की आवाज़ आती है, धोबी, है ना। अगर हम इसको ऐसे लिख देते तो ये क्या हो जाता? बड़ी वाली ये लिखते तो धे वाव धो बे या बे धोबे, क्योंकि बड़ी वाली ये में एक ही आवाज़ आती है। अब नेक्स्ट है ढे। तो ढे को कैसे लिखते हैं उर्दू में? दाल के साथ दो चश्मी है को बना दिया, तो ये हो गया ढे उर्दू के अंदर, है ना। जैसे कि ढील, ढा से ढक्कन वाला है ना, ऐसे ही ढील।
तो यहाँ पर ढील की स्पेलिंग लिखी है, पढ़कर लिखकर बता देती हूँ। पहले बनाएंगे ढे, फिर ये जोड़ेंगे, फिर लाम के नहीं ऊपर जाकर नीचे आएंगे, ये के 2 नुक्ते ढील। अब देखो बच्चों, ढील में ढे के बाद ई की आवाज़ आई है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर छोटी वाली ये है। अगर एग्ज़ाम में कहा जाए ढील की स्पेलिंग को खोल कर लिखो, तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे? छोटी वाली ये या फिर बड़ी वाली ये? तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर भी ई की आवाज़ आएगी वहाँ पर आप छोटी वाली ये लिखोगे। जैसे कि ढील की स्पेलिंग को हमने खोल कर लिखा, पहले लिखा ढे, तो बच्चों ढे के बाद ई की आवाज़ आई, इसका मतलब एग्ज़ाम में हम छोटी वाली ये लिखेंगे और फिर लिखेंगे लाम। याद रखोगे कि एग्ज़ाम में जब कभी कोई भी लफ्ज़ खोलकर लिखने के लिए आएगा, क्योंकि छोटी ये और बड़ी ये लफ्ज़ों के साथ मिलकर सेम बनती है, तो जहाँ पर ई की आवाज़ आएगी वहाँ पर क्या लिखोगे? छोटी ये। और जहाँ पर आपको ए की आवाज़ आ जाए तो वहाँ पर आप लिख दोगे बड़ी वाली ये को। अब जैसे कि है ड़े, ड़े जैसे कि उर्दू हिंदी में ये वाला ड़े होता है, तो उर्दू में ड़े लिखने के लिए ये बनाते हैं, ठीक। ड़े के साथ 2 चश्मे है ड़े। जैसे कि सीढ़ी की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? सीन ये सी, ड़े या ड़ी, सीढ़ी। अब देखो सीढ़ी में किसकी आवाज़ आई है? ई की आवाज़ आई है, तो इसमें कौन सा वाला ये छुपा हुआ होगा? छोटी वाली ये, क्योंकि जहाँ पर भी ई की आवाज़ आएगी वहाँ पर छोटी ये छुपा होता है। इस बात को सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटी और बड़ी ये बनाने में तो एक जैसी होती है, मगर जब लफ्ज़ों को खोलकर लिखा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना कि ई वाली आवाज़ पर छोटी ये, ए वाली आवाज़ पर बड़ी ये लिखोगे। अब उर्दू में बच्चों खे कैसे लिखेंगे? हिंदी में खे ऐसे होता है, उर्दू में कैसे लिखोगे खे? ऐसे 2 चश्मे है के अंदर काफ की अलामत को ऐसे जोड़ दोगे। जैसे कि खेत की स्पेलिंग खे, ये ते, खेत, और यहाँ पर ऐसा लगा दोगे। अब है उर्दू में घा। उर्दू में बच्चों घा कैसे लिखते हैं? देखो 2 चश्मी है के साथ ये देखो गाफ की अलामत बना देते हैं, है ना। जैसे कि घेरे घर, घेरे घर। तो बच्चों उर्दू के वो सभी ज़रूरी लफ्ज़ थे जो कि उर्दू सीखने के लिए आपको आने चाहिए थे। अब इंशाल्लाह कल से आगे की वीडियो बनाऊंगी उर्दू, ताकि आपकी बहुत अच्छी हो सके, आप उर्दू को अच्छे से लिख और पढ़ सको।